है कि शायद सरकार पे कमीशन बनाए बिना कोई पे पैकेज देना चाहती है। साल आज पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने जो एक बात कही है वो एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। उनका कहना था कि देखिए ये भी मुमकिन है कि सरकार आठवें वेतन आयोग का गठन ही न करे। सरकार को आखिर क्या जरूरत है कि वो एक पूरा वेतन आयोग बने, जैसा पहले से होता आ रहा था 7वां वेतन आयोग या 6वां वेतन आयोग। हो सकता है सरकार 8वां वेतन आयोग गठन ही न करे और प्रधानमंत्री किसी मौके पर आए और सीधा इस बात का ऐलान करें कि हम केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी 15%, 10% या 20% या जो भी एक सरकार के दिमाग में आंकड़ा आए उसका ऐलान करें कि इतनी बढ़ोतरी इस तारीख से की जा रही है। नमस्कार, 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक ऐसी संभावना जताई है जिसमें लाखों कर्मचारियों को हैरान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन ही ना करे, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी लाइव आकर 8वें वेतन आयोग में होने वाली सैलरी की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं। यानी 8वें वेतन आयोग की लंबी प्रक्रिया अब बाईपास होने की संभावना है। अब सवाल यह है कि अगर ये पे पैकेज आता है तो उसमें कितने प्रतिशत सैलरी बढ़ेगी? क्या यह 18,000 रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी से बढ़ते हुए 50,000 रुपये तक चली जाएगी? आज हमारे सामने 8वें वेतन आयोग को लेकर दो बड़े और एक दूसरे के विपरीत दावे हैं। एक कर्मचारी संगठनों के नेता हैं शिव गोपाल मिश्रा, जो कहते हैं कि 3.86 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है और उसकी मांग भी कर रहे हैं। और वहीं पर दूसरी ओर पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, जो 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ में रियलिटी चेक दे रहे हैं। तो आइए समझते हैं इन दोनों बयानों के पीछे का गणित और क्या है कि 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों की जेब पर असर क्या पड़ेगा, पेंशन भोगियों को क्या तोहफा मिलेगा। आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के पक्ष की, जो पीएम मोदी द्वारा सीधे ऐलान की संभावनाओं से जोड़ते हुए बताते हैं। पॉइंट नंबर 1, वेतन आयोग नहीं आएगा। आपने देखा कि सुभाष चंद्र गर्ग जी ने कहा कि सरकार वित्तीय बोझ और लंबी कागजी कार्यवाही से बचने के लिए बिना इस आयोग के गठन करे एक पे पैकेज दे सकती है और यह त्वरित फैसला होगा। पॉइंट नंबर 2, सैलरी कितनी बढ़ेगी? गर्ग का स्पष्ट मानना है कि 3.86 फिटमेंट फैक्टर संभव नहीं है। ये एक चांद मांगने जैसी मांग है। उनका अनुमान है कि यह 1.92 से 2.08 के बीच में रह सकता है और सरकार फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से 2.08 के बीच रख सकती है। वहीं पर बात करें, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 और 2.08 तक रहता है तो आपको पता है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी है ये कम होगी और ये 18,000 से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये तक जा सकती है। और यह बयान सरकारी खजाने की सीमाओं और वित्तीय वास्तविकता को दर्शाने वाला बयान है। 1 जनवरी जिस पे कमीशन लागू हो जाना चाहिए, उस पे कमीशन उस दिन तक बनेगा या नहीं बनेगा, कॉन्स्टिट्यूट होगा या नहीं होगा, इस पे भी संदेह है। आज मेरा अपना इस समय अंदाजा ही है, तो मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ। मेरा अंदाजा ये है कि शायद सरकार पे कमीशन बनाए बिना कोई पे पैकेज देना चाहती है कि भाई हमने दिया, पे कमीशन को के क्या जरूरत है, राइट। ये शायद एक थॉट हो सकता है। सही है या नहीं है अभी हम नहीं कह सकते, समय बताएगा। पे कमीशन की घोषणा भी हो सकती है। पे कमीशन घोषणा हो जाए, फिर उसके बाद रिकमेंडेशन वगैरह, उसको कम समय दे सकते हैं आप, उसको समझा सकते हैं कि भाई ये रिकमेंडेशन दे दो। अभी थोड़े समय में पहले आप गवर्नेंस की बात कर रहे थे, अगर पे कमीशन इंडिपेंडेंट ना हो, पे कमीशन जो सरकार कहे वही रिकमेंडेशन दे दे तो ठीक है, वो फॉर्मेलिटी भी पूरी हो सकती है। तो
अगर आप इन मुद्दों को सरकार भेजना ही नहीं चाहे पे कमीशन के बारे में, तो भेजने की जरूरत नहीं। और जो फिटमेंट वाली एक्सरसाइज है उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है करने के लिए। तो सरकारी अफसर जो है वहाँ बैठ के कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं भाई हमने 20% फिटमेंट दे दी, तो आपने दे दी, वो पे कमीशन के जरिए कराए, ये जरूरी नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इन सब चीजों को अगर इकट्ठा आप साथ देखते हैं तो शायद सरकार पे कमीशन नियुक्त किए बिना या पे कमीशन के माध्यम से केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने का काम भी कर सकती है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं शिव गोपाल मिश्रा, जो कर्मचारी पक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और वे 3.86 फिटमेंट फैक्टर पर अड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। मिश्रा जी का पक्ष है कि 8वें वेतन आयोग के बाद महंगाई और कॉस्ट ऑफ लिविंग में आए बड़े अंतर को देखते हुए 8वें वेतन आयोग में 3.86 का फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए न्याय संगत होगा। इस फिटमेंट फैक्टर को लागू होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 50,000 रुपए तक जा सकती है, जो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी उम्मीद है। और इनकी दूसरी डिमांड है प्रभावी तिथि। मिश्रा जी का कहना है कि चाहे आयोग बने या पे पैकेज आए, लेकिन लाभ की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 होनी चाहिए। अलाउंस हो और जो भी वेतन आयोग में जो बेनिफिट कर्मचारियों को मिलना हो, पेंशनर्स को मिलना हो, उनका लाभ 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। निश्चित तौर पर 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, इसमें हमको कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमने तब भी ये बात कही थी, आज फिर इस बात को कह रहा हूँ कि हमको जो संदेह है अलाउंसेस को लेकर, वो अलाउंसेस को लेकर, क्योंकि भत्ते जो हैं वो पिछली भी कई बार पे कमीशन में जब रिपोर्ट लेट हुई है तो इन्होंने भत्ते लेट किए हैं। तो उससे क्या है कि एक अपरोक्ष रूप से कर्मचारियों को बहुत नुकसान होने का काम होता है। और इसीलिए हमने अपने टर्म्स एंड रेफरेंस के बारे में जब अपना प्रतिवेदन दिया था तो ये बात उसमें साफ तौर पर इंगित कर दिया है कि रिपोर्ट चाहे जब आए, लेकिन भत्ते जो है वो भी 1 जनवरी 2026 से ही लागू है। अंतिम रूप से हमारे पास 2 प्रियदर्शी हैं, एक मिश्रा जी का और दूसरे सुभाष चंद्र गर्ग जी का। 3.86 की मांग कर्मचारी शक्ति और महंगाई को दर्शाती है, जबकि 1.92 का अनुमान सुभाष चंद्र गर्ग का जो है ये सरकारी वित्त को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दिया है। सुभाष चंद्र गर्ग जी पूर्व वित्त सचिव हैं। वे पे पैकेज पर विचार सरकार के कम वित्तीय बोझ के साथ में त्वरित समाधान का रास्ता देता है। तो अब लगभग तय है कि 8वां वेतन आयोग जल्दी ही किसी न किसी रूप में हमारे सामने आएगा, लेकिन सैलरी में वृद्धि इन दोनों ही अनुमानों के बीच नहीं हो सकती है। सरकार का अंतिम फैसला कर्मचारियों को कितनी बड़ी राहत देगा ये देखना बाकी है। आप इसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनसे निवेदन रहेगा कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई सही, सटीक और हर तरह की अपडेट जो है आपको मिलती रहती है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।